फौज ने लिया 5 जवानों की शहादत का बदला। 24 घंटिया ढेर किते 5 दहशतगर्द। शौपियां मारे गए TRF के 3 अतवादी। दिल्ली नूं दहलाउण दी नापाक साजिश नाकाम। लक्ष्मी नगर तो पाकिस्तानी अतवादी गिरफ्तार। AK-47 सने कई हथियार बरामद। लखीमपुर दे विच किसानां दी याद दे विच मनाया जा रहा स्मृति दिवस। देश भर तो पहुंच रहे किसान। कांग्रेसी आगू प्रियंका गांधी भी शामिल। लखीमपुर कांड ते कल राष्ट्रपति नूं मिलेगा कांग्रेस दा वफद। राहुल गांधी दी अगवाई दे विच सवेरे 11 बजे करेगा मुलाकात। अज तो 2 दिनों के पंजाब दौरे ते आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। पार्टी के CM फेस को लैके मुड़ तो छिड़ी चर्चा। पिछली फेरी ते टाल गई संसभा। केजरीवाल के पंजाब दौरे के ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग का तंज बोले। पंजाब आके लच्छेदार भाषण देने का समा पर जरूरी काम लई मुलाकात का समा देने का नहीं। वड़िंग ने दिल्ली एयरपोर्ट तक पंजाब दी बसां चलाउण दे लई मुलाकात का मंगिया है केजरीवाल तो सब। रंजीत मर्डर केस दे विच सजा दा अज होवेगा ऐलान। सुनारिया जेल तो राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होवेगा पेश। बाकी चारे दोषी पंचकुला दी CBI कोर्ट दे विच मौजूद। महंगे तेल ते केंद्रीय पेट्रोलियम राज मंत्री रामेश्वर तेली दा अजीब तर्क। बोले पेट्रोल महंगा क्योंकि वैक्सीन है फ्री, नहीं तो फ्री वैक्सीन लिए कित्थों आउणगे पैसे। शिलोंग दे विच सिखां दी कॉलोनी हटाउण दा फैसला वापस लैण दे रौं दे विच नहीं सरकार। मेघालय दे मुख मंत्री बोले सरकार कोल है जमीन दा मालकाना हक। कानून मुताबक कर रहे कार्रवाई। लोकां दी रिहाइश दा भी इंतजाम करन दा दिता भरोसा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं जम्मू कश्मीर तो। देश के 5 जवान शहीद हुए ने, पर उस तो बाद एक्शन दे विच देश के जवान नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां साडियां नजर आ रही ने। जम्मू कश्मीर दे विच एक होर एनकाउंटर चल रहा है। शोपियां दे विच एनकाउंटर चल रहा है। दहशतगर्दां दे नाल मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्द ढेर किते ने। 24 घंटिया 5 अतवादियों नूं मार मुकाया है। तो एक तरीके नाल बदला 24 घंटिया दे विच ही ले लिया गया। जिहड़े देश के 5 जवान शहीद हुए ने वो पूरे देश नूं इस समय गम है। पर दूजे पासे जिहड़े परिवारां ने अपनिआं नूं गवा दिता वो भी प्रशासन तो फौज तो सरकार तो मंग कर रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिता जाए। मुंह तोड़ जवाब दिता जाए इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने तो बाद। सीधा रुख करते हैं इस समय साडे नाल मनोज कौल जुड़ रहे हैं, साडे सीनियर सहयोगी। मनोज जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास इस समय इंफॉर्मेशन इस इनकाउंटर को लेकर, खासतौर पर जो इस समय शोपियां में चल रहा है? देखिए, ये 2 एनकाउंटर शुरू हुए थे। एक कल रात को ही दोनों जगह पे फौज ने कॉर्डन किया था। एक शोपियान में जो आज सुबह एक एनकाउंटर हुआ उसमें 3 आतंकी मारे गए और वो तीनों की तीनों जो है पुलिस के अनुसार वो लश्कर के थे। और उनमें से एक ऐसा आतंकी भी था जो पुलिस के मुताबिक उस हत्या में शामिल था। जो हमने देखा वीरेंद्र पासवान जो नॉन लोकल लेबरर था जिसकी श्रीनगर में हत्या की गई थी। पुलिस का कहना है कि वो उस हत्या में शामिल था और वो उसने अपनी बेस जो है गांधरबल से शिफ्ट करके फिर वो शोपियान गया था जहां वो आज सुबह एनकाउंटर में मारा गया। उसी तरह वहीं दूसरी तरफ एक और एनकाउंटर अभी भी चल रहा है शोपियान में ही, यहाँ भेड़ीपोरा शोपियान में, जहां 2 आतंकी अभी तक मार गिराए गए हैं और ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो कुल मिलाकर शोपियान जिले में आज सुबह से 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 5 आतंकी मारे गए हैं और एक एनकाउंटर खत्म हो चुका है जबकि दूसरा ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मनोज जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। जो कल जिस तरह से मुठभेड़ हुई थी, इनकाउंटर हुआ था और 5 देश के जवान शहीद हुए थे, क्या उनके साथ इसको रिलेट करके देखा जा रहा है शोपियां और पुंछ वाले पूरे मामले को, या बिल्कुल अलग अलग हैं ये दोनों इंसिडेंट्स? नहीं, देखिए, वो जो कल का जो मामला था जो वो तो पुंछ का इलाका है जो कि जम्मू डिवीजन में आता है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद
वो एक नया इन्फिल्ट्रेट करके ग्रुप आया था जिसको चैलेंज किया था सेना ने, और जिस ऑपरेशन के दौरान सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। लेकिन ये जो एनकाउंटर, ये जो कश्मीर घाटी के अंदर का जो शोपियान का जिला है, वहां पर ये दोनों एनकाउंटर्स हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो इसमें पुलिस के मुताबिक जो जानकारी जो दी गई है, ये 5 के 5 जो आतंकी हैं सब जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, कश्मीर वैली के ही रहने वाले हैं। इसलिए वो ऑपरेशन और ये ऑपरेशन जो है उसको फिलहाल एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल 2 अलग अलग ऑपरेशन है, जहां पुंछ पे अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और वो जो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ वो जो शहीद हुए थे जवान, उनका जो है उन्हें ट्रिब्यूट्स आज पेश किए गए। और 5 बजे के करीब, जिसमें पंजाब के 3 जवान बताए जा रहे हैं, उनके शव जो है, उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, वो आज 5 बजे जम्मू से उनके पैतृक गांव की तरफ रवाना किए जाएंगे। सर, मैं एक और चीज जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते होंगे। हालांकि दोनों को रिलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछले 48-72 घंटे में ये जो हलचल है आतंकियों की, ये बहुत ज्यादा नजर आई है। 5 देश के जवान शहीद हो गए। इनफैक्ट 3 जगह पर, अगर हम पुंछ को भी मिला लें तो 3 जगह पर ये बड़े ऑपरेशंस आर्मी की तरफ से चलाए गए हैं। इसकी वजह क्या नजर आ रही है, कुछ अभी तक जानकारी? और किस तरह से आर्मी या जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरह से इसको देख रही हैं, इस हलचल को, पिछले 24-48 घंटे में जो कुछ हुआ? देखिए, ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं, इसको ऐसे देखा जा सकता है कि हमने देखा कि जो रिसेंटली जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं कश्मीर घाटी के अंदर अलग अलग जगहों पर, यहाँ ये भी किया गया कि जो माइनॉरिटी को ज्यादा निशाना बनाया गया। हमने देखा जो एक स्कूल में जो वारदात दहशतगर्दों ने अंजाम दी, जिसमें एक सिख लेडी जो है, जो प्रिंसिपल है, उसको अलग करके मार दिया गया, और उसमें एक हिंदू जो वहां था उसको मार दिया गया। तो उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह की कार्रवाई सुरक्षा वालों की है, वो जो मिलिटेंटों के खिलाफ, जो आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि सिर्फ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस नहीं हैं, बल्कि हमने देखा पिछले दिनों में बहुत सारे रेड्स अलग अलग जगहों पे डाले जा रहे हैं, जहाँ ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, यानी वो लोग जो आतंक का साथ देते हैं लेकिन उनके पास हथियार नहीं है, उन पर भी जो अब शिकंजा कसा जा रहा है। और सरकार की ये कोशिश है कि जिस तरह की गतिविधियां आतंकियों की तरफ से अंजाम दी जा रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं सख्ती की जाए, उन पर रोक लगा दी जाए। और हमने यही देखा कि जब ये टारगेट किलिंग्स हुई हैं, उसके बाद एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो पहले से ही जारी थे, उसमें और तेजी लाई गई है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। जो कल जिस ऑपरेशन में 5 जवान शहीद हुए, 3 उसमें से पंजाब के थे, वो पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया? जो वहां पर जिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, उस बारे में कोई जानकारी कि वो उनको खत्म कर दिया गया या वो भाग गए? वो किस तरह से कंप्लीट हुआ पूरा ऑपरेशन? देखिए, वो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि अब वो उसमें क्या हुआ था कि जहां पहला कांटेक्ट हुआ था, जहां पर आतंकियों ने हमारे जवानों पे गोलियां चलाई एम्बुश के दौरान, और उसमें 5 हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए, जिसमें एक जेएसयू भी शामिल थे। उसके बाद से वो आतंकी वो जो बेस था, जो वो स्पॉट था जहां पर उन्होंने फायरिंग की थी, वहां से कुछ दूरी पर चले गए हैं। हमने कल भी बात की थी। और ये जो पुंछ और राजौरी का जो 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां वो कुछ राजौरी के इलाके की तरफ बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। कोशिश उनकी ये है कि वो सुरक्षा बलों के चंगुल से निकल जाएं, लेकिन आर्मी ने पूरे एरिया को अभी भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। आज भी हमने देखा कि एक्स्ट्रा जो डिप्लॉयमेंट है और जो ट्रूप्स हैं, वो उस एरिया में डिप्लॉय किए गए हैं, ताकि जिन आतंकियों ने वो हरकत अंजाम दी, जो आतंकियों का ग्रुप जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 4 से 5 आतंकी वो हो सकते हैं, उनके खिलाफ अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उनको न्यूट्रलाइज कराया जाए। मैं आपको बताऊं कि ये जो ऐसा इलाका है, कि चूंकि काफी घना जंगल है, तो जंगल के इलाके में ऑपरेशन करने में काफी दिक्कत होती है। यही वजह है कि इस ऑपरेशन में अभी टाइम लग रहा है, लेकिन सेना का कहना है कि वो लगातार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, और उनकी कोशिश है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੰਛ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 302 ਦਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ISBT ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ, ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।